Good morning, all my dear students. I am Vijendra Jain. Welcome you in my class, and today I am here with this second video of chapter number 8 Cell Structure and Functions of Standard 8th. In the previous video, we have seen the discovery of cell. हमने ये देखा था कि सेल एग्जैक्टली क्या होते हैं, उसको डिस्कवर रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था और उसने सबसे पहले किसको ऑब्जर्व किया था? स्लाइस ऑफ कॉर्क फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री अंडर अ सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास, और सबसे पहले उसी ने नेम दिया था सेल, राइट। उसने जो ऑब्जर्वेशन किया था वो हॉनीकॉम जैसा दिखाई दे रहा था, राइट। इसके बाद हमने देखा सेल दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। इसके हमने एग्जांपल्स देखे थे, अमीबा, पैरामीशियम, एलिफेंट और ट्री। एलिफेंट और ट्री ये मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है और अमीबा एंड पैरामीशियम ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। इसके बाद हमने शेप ऑफ सेल्स देखे थे। शेप ऑफ सेल्स कैसे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, ये डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, राइट। तो सम सेल कीप चेंजिंग दियर शेप्स लाइक अमीबा, white blood cells in human beings. Some cells are spherical, round, elongated, spindle shaped और branched. branched में देखिए यहाँ पर nerve cell है, right. इसके बाद हमने size देखी थी. The smallest cell is the cell of bacteria that is about 0.1 to 0.5 micrometer, and the largest cell that is egg cell of egg of ostrich जो 17 बाई 13 सेंटीमीटर का होता है। इसके बाद हमने क्या देखा था? वी हैव सीन द ऑनियन पिल सेल, जो कि मैंने आपको बोला था जब स्कूल्स में आप आएंगे तब इनका ऑब्जर्वेशन हम कहाँ पर करेंगे? माइक्रोस्कोप में करेंगे, राइट। नाउ सी टुडे वी आर गोइंग टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। अब यहाँ पर सबसे बाहर की तरफ देखो, आपको एक सेल वॉल दिखाई दे रही है, राइट। क्या दिखाई दे रहा है? सेल वॉल। तो स्टूडेंट यू हैव लर्न दैट ईच लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैज़ मैनी ऑर्गन। जैसे हम हमारी बात करें तो हमारे बॉडी में भी अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, लाइक हैंड्स, लेग्स, स्टमक, स्पिनल कॉर्ड, हेड, आइज, नोज, ये सब हमारे अलग अलग ऑर्गन्स हैं। यू हैव स्टडीड इन स्टैंडर्ड 7 अबाउट द डाइजेस्टिव ऑर्गन विच टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। ईच ऑर्गन इन द सिस्टम perform different functions such as digestion, assimilation, absorption. Similarly, different organs of a plant perform specific या फिर specialized functions. For example, जैसे root helps in the absorption of water from the soil and minerals. Leaves, as you have learned in standard 7, are responsible for synthesis of food. जो लीव्स होते हैं वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है। ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड टिश्यू। अब देखो, बहुत सारे जब सेल एक दूसरे के साथ कंबाइंड होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? टिश्यू। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शंस, राइट। सो दिस इज द डायग्राम। अब स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल यहाँ पर देखिए। अब सिंपली देखिए, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है इसमें ये जो प्लांट सेल है, यहाँ पर आपको बाहर की एक जो बॉर्डर दिखाई दे रही है दैट इज सेल वॉल। उसके अंदर है एक सेल मेम्ब्रेन, एक वैक्यूल आपको दिखाई दे रही है बड़ी सी साइज में। देखिए यहाँ पर वाइट कलर में और यहाँ पर ग्रीन कलर में है वैक्यूल। वैक्यूल यानी एक वाटर सैक, वाटर भरा हुआ होता है इसमें। इसके बाद क्लोरोप्लास्ट है, न्यूक्लियस है एंड मीटोकॉन्ड्रिया है। और ये जो कलरफुल पिक है इसमें आपको और भी काफ़ी सारे इसके ऑर्गेनल्स दिखाई दे रहे होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पिक है दैट इज अबाउट द एनिमल सेल। वो किसका है? एनिमल सेल। सेम टू सेम ऑर्गेन्स भी मतलब ऑर्गेनल्स इसमें भी होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपको सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन। अब मेम्ब्रेन क्या होता है? जो किसी भी चीज़ को फिल्टर करती है। मेम्ब्रेन का मतलब यही होता है। द बेसिक कॉम्पोनेंट ऑफ सेल आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। अब देखो, सेल के मेनली तो ये तीन ही पार्ट हैं। सबसे पहले इस पिक में देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, एक तो सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का मतलब होता है लिक्विड जो सेल के अंदर होता है, और न्यूक्लियस। ये तीन इसके मेन पार्ट हैं। सबसे पहले न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म। बाकी के जो ऑर्गेनल है ना वो साइटोप्लाज्म में ही होते हैं, पर जो मेन थ्री इसके कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस।
द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर एनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ न्यूक्लियस भी होता है और साइटोप्लाज्म भी होता है, राइट। द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर एनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन, ऑल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, राइट। सो ये एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है। इसके बाद द मेम्ब्रेन सेपरेट सेल फ्रॉम वन अनदर, यानी ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये मेम्ब्रेन क्या करती है, सेल को एक दूसरे से अलग करती है, सेपरेट फ्रॉम वन टू अनदर, एंड ऑल्सो द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ porous and allow the movement of substance or material both inward and outward। अब सेल वॉल के अंदर की साइड, सेल वॉल के अंदर की साइड जो सेल मेम्ब्रेन होगी, ये क्या करेगी, जो सब्सटेंसेस होते हैं उसको सेल बाहर से अंदर आने की परमिट और अंदर से बाहर जाने की परमिट देगी। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि प्लांट सेल जो होता है ना, उसके अंदर सी इन पिक प्लांट सेल में आपको देखिए दो लेयर दिख रही है, एक तो सेल वॉल है, एक सेल वॉल दिखाई दे रही है और दूसरी उसके अंदर जो है वो सेल मेम्ब्रेन है। तो प्लांट सेल में सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, ये क्या करती है, इनवर्ट और आउटवर्ड, यानी जो सब्सटेंसेस हैं उनको, सब्सटेंसेस या फिर कोई मटेरियल है उसको अंदर आने का और बाहर जाने का जो रेगुलेट करने का काम कौन कर रहा है, वो सेल मेम्ब्रेन कर रहा है। लेकिन एनिमल सेल में देखिए एक सिंपल सी लेयर है, यहाँ पर डबल लेयर नहीं दी है, यहाँ पर सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल जिसको हम बोल सकते हैं, राइट, बराबर। तो ये था अपना सेल मेम्ब्रेन। द बाउंड्री ऑफ ऑनियन सेल, जैसे कि अभी हमने देखा था ऑनियन पिल का, जो ऑनियन पिल का पिक देखा था, तो द बाउंड्री ऑफ ऑनियन सेल इज द सेल मेम्ब्रेन कवर्ड बाई अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। अब उसके बाहर की साइड प्लांट सेल की बात हो रही है, ऑनियन सेल एक प्लांट सेल है, राइट। तो द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इज द सेंटर is called the nucleus, the jelly-like substance between the nucleus and the cell membrane is called cytoplasm। तो तीनों चीज़ें आपको स्टूडेंट समझ में आ गई होगी कि सेल मेम्ब्रेन जो आउटर लेयर है, जो रेगुलेट करती है मटेरियल्स और सब्सटेंसेस को अंदर आने के लिए और बाहर जाने के लिए, राइट। इसके बाद सेल मेम्ब्रेन के अंदर की साइड जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो लिक्विड होता है, वो है साइटोप्लाज्म, और उसके अंदर होता है न्यूक्लियस, राइट। You have also learned earlier that the cell membrane gives shape to the cell. In addition to the cell membrane, there is an outer thick layer is called cells of plants are called cell wall. See, parts of cell में first, the main parts of cell are cell membrane, cytoplasm and nucleus। ये हमने अभी देखा कि इसके तीन ही कंपोनेंट हैं। सेल के कितने कंपोनेंट हैं, तीन कंपोनेंट है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। द सेल मेम्ब्रेन गिव्स शेप टू द सेल, प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट ऑफ द सेल एंड अलाउ मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। इन प्लांट सेल्स द सेल मेम्ब्रेन इज कवर्ड बाय अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल। द साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक सब्सटेंस between the cell membrane and nucleus. It contains other components, organelles like mitochondria, Golgi bodies, ribosomes and vacuoles. The nucleus is a spherical body generally found in the center of the cell. It has a membrane called nuclear membrane. It has a smaller spherical body called nucleus and thread-like structures called chromosomes. The chromosomes carry genes which transfer characters from the parents to the offsprings। देखो ये समझ लेना स्टूडेंट, न्यूक्लियस जो है, अब न्यूक्लियस की अगर मैं बात करूं, दैट इज ऑल्सो द कॉम्पोनेंट, मेन कॉम्पोनेंट ऑफ द सेल। द न्यूक्लियस इज अ स्फेरिकल बॉडी जनरली फाउंड इन अ सेंटर ऑफ द सेल। अब न्यूक्लियस के पार्ट्स में बताऊं तो न्यूक्लियस की जो आउटर लेयर है उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, और जो स्फेरिकल बॉडी है उसको बोलेंगे न्यूक्लियस। इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको बोलते हैं क्रोमोसोम्स। इन क्रोमोसोम्स पर जीन्स होते हैं। जीन्स क्या करते हैं, हेरिडिटी देते हैं। हेरिडिटी यानी जैसे हम कभी कभी नहीं बोलते कि वो तो उसके बिल्कुल पापा जैसा है, वो तो बिल्कुल उसकी मम्मी जैसा है। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं,
इन कैरेक्टर्स का फ्लो किसके थ्रू होता है? तो जीन्स के थ्रू। और ये जीन्स कहाँ पर होते हैं? क्रोमोसोम्स पर। तो द क्रोमोसोम्स कैरी जीन्स विच ट्रांसफर कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स, राइट। यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर्स हैं उनको कौन ट्रांसफर करता है? तो जीन्स। जीन्स कहाँ पर होते हैं? क्रोमोसोम्स पर। क्रोमोसोम्स कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में, राइट। तो न्यूक्लियस के 3 पार्ट कौन से हैं? एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस की बॉर्डर को बनाता है, उसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। उसके बाद थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या कैरी करते हैं? तो जीन्स। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जीन्स? तो ट्रांसफर कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स, राइट। तो क्या देखा हमने स्टूडेंट्स? हमने देखा जो सेल मेम्ब्रेन है उसके बारे में देखा, साइटोप्लाज्म के बारे में देखा और न्यूक्लियस के बारे में देखा। सी, अब साइटोप्लाज्म एक्चुअली क्या था? इट इज़ अ जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। वेरियस अदर कंपोनेंट्स आर ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। अब देखो, साइटोप्लाज्म जो है वो एक लिक्विड फॉर्म है जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है, राइट। अब इसके अंदर और भी काफ़ी सारे ऑर्गन्स होते हैं सेल के, जिसको हम बोलेंगे मिटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, रिबोसोम्स एट्सेट्रा। नाउ फिर मैंने आपको बताया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज एन इम्पॉर्टेंट component of the living cell. It is generally spherical, located in the center of the cell, right? It can be stained and seen easily with the help of microscope. देखो मैंने आपको बताया ना अभी के जो ऑनियन पिल है उसके सेल्स में आपको बताऊंगा, और जो हमारे चिक सेल्स होते हैं उसको भी मैं बताऊंगा, राइट। अब न्यूक्लियस के 3 पार्ट कौन से हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ये क्या कैरी करते हैं? जीन्स कैरी करते हैं। जीन्स का फंक्शन क्या है? ट्रांसफर कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। अब इसके बाद बारी आती है वैक्यूल्स की। अब वैक्यूल्स जो हैं वो सैक लाइक स्ट्रक्चर है। सैक लाइक स्ट्रक्चर यानी वैक्यूल्स आर ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर्स इन द साइटोप्लाज्म। वैक्यूल्स आर लार्ज इन साइज इन प्लांट सेल और स्मॉल इन साइज और इन एनिमल सेल। यानी वैक्यूल्स जो हैं वो प्लांट सेल में बहुत बड़ी होती हैं और एनिमल सेल में बहुत छोटी होती हैं, राइट। और प्लांट सेल्स हैव सेवरल स्मॉल colored bodies in the cytoplasm called plastids. The green colored plastids are called chloroplast. They contain chlorophyll which helps in photosynthesis. See, अभी हमने क्या देखा? वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होती हैं? सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। सैक लाइक स्ट्रक्चर क्या होगा? एक बड़ा स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर वाटरी जो लिक्विड होता है वो भरा हुआ होता है। अब वैक्यूल्स जो हैं कुड बी सिंगल एंड बिग एज इन एन ऑनियन सेल। चिक सेल्स हैव अ स्मॉलर वैक्यूल्स। अब देखो प्लांट सेल में वैक्यूल कैसी होगी? बड़ी होगी, और एनिमल सेल में जो वैक्यूल होगी वो कैसी होगी? छोटी, राइट। इसके बाद जो स्मॉल पार्टिकल्स आप उसमें ऑब्जर्व कर रहे थे, राइट। प्लांट सेल्स हैव सेवरल स्मॉल कलर्ड बॉडीज इन अ साइटोप्लाज्म कॉल्ड प्लास्टिड्स। अब जो ग्रीन कलर के प्लास्टिड होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? क्लोरोप्लास्ट। और उनमें ग्रीन कलर का जो पिगमेंट होता है वो क्या कहलाता है? क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या करता है? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है। और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है और प्लांट्स के लिए क्या बनाता है? फूड बनाता है, राइट। अब यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर्स दिया हुआ है एनिमल सेल और प्लांट सेल का। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ, यानी सेल के जो ऑर्गेनेल्स थे हमने उसके बारे में बात की। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपको इसको और ब्रीफली पढ़ना है तो मैंने इसी चैनल में 9th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 5 जो आपका 9th स्टैंडर्ड में सेम टू सेम है, यहाँ पर बहुत शॉर्ट में दिया है लेकिन वहाँ पर बहुत ब्रीफ में दिया है। तो इफ़ यू वांट टू सी द लाइव वीडियोस ऑफ सेल स्ट्रक्चर, यानी ये जो रिबोसोम्स लिखा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखा है, वैक्यूल लिखा है, मिटोकॉन्ड्रिया लिखा है, न्यूक्लियस है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और सेल का जो स्ट्रक्चर है वो हम कैसे ड्रॉ करते हैं वो सारे वीडियोस के थ्रू मैंने उसमें स्टोर करके रखे हुए, राइट। सो दिस इज अबाउट द एनिमल सेल और प्लांट सेल। अब देखो इसका जब हम कंपैरिजन करेंगे,
कंपैरिजन करेंगे तो हमको क्या क्या पता चलेगा। सबसे पहले तो एनिमल सेल, एनिमल सेल की अगर मैं बात करूं तो एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। एनिमल सेल में प्लास्टिड जो है, प्लास्टिड जो प्लांट सेल में कैसे थे, ग्रीन कलर थे जिनमें क्लोरोफिल था, वो एनिमल सेल में होते नहीं हैं, राइट। इनमें क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें क्रोमोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। इनमें जो वैक्यूल्स होगी, प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होती है वो कैसी होती है, स्मॉल इन साइज होती है या फिर एब्सेंट होती है। इनमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है आर स्टोर्ड एज अ ग्लाइकोजन। उसके बाद इनमें लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। उसी तरह से अगर मैं एनिमल सेल की बात करूँ, सॉरी प्लांट सेल की बात करूँ, तो प्लांट सेल जो है सेल वॉल प्रेजेंट होती है, प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं इसमें, एब्सेंट होते हैं। इसके बाद लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं इसमें। कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड एज अ स्टार्च। अब देखो यहाँ पर जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट यानी जो फूड बनाते हैं, प्लांट्स जो हैं जो अपना फूड बनाते हैं वो स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं, और लाइसोसोम जो है वो यूजुअली यहाँ पर एब्सेंट होता है। ऐसे ही यहाँ पर अब कंपैरिजन टेबल के थ्रू मैं आपको बता दूँ तो द पार्ट्स लाइक सेल मेम्ब्रेन दैट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल और एनिमल सेल में होती है, पर वो सिंगल होती है, राइट। सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो दोनों में प्रेजेंट होगी, साइटोप्लाज्म दोनों में होगा। प्लास्टिड, प्लास्टिड जो कि ग्रीन कलर का होता है, प्लांट में क्लोरोफिल कंटेन करता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करके अपना खाना खुद बनाता है, वो किस में होता है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होगा, लेकिन एनिमल सेल में होगा नहीं। वैक्यूल्स स्मॉल साइज में एनिमल में होगी और लार्ज साइज में प्लांट्स में होगी, राइट। सो दिस इज अबाउट द प्लांट सेल और एनिमल सेल का कंपैरिजन। आई होप कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। फिर से मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर इस चैप्टर को आपको ब्रीफली देखना है तो इसी चैनल में 9th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 5 है, उसको आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। वहाँ पर एक एक पार्ट को, एक एक ऑर्गेनेल को मैंने बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। तो स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर में क्या क्या देखा। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड ऑर्गेन्स. Organs are made up of still smaller part, the smallest living part of an organism, that is cell. Cell, that is a structural and functional unit of organisms. Cell were first observed in a cork by Robert Hooke in 1665. Cells exhibit a variety of shapes and size. Number of cells are also varies from organisms to organisms. Unicellular, multicellular. सबसे छोटा सेल होता है बैक्टीरिया का और सबसे बड़ा सेल होता है ऑस्ट्रिच का। सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स को यूनिसेल्युलर बोलते हैं, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो मैनी सेल्स होते हैं उसको मल्टी सेल्युलर बोलते हैं। सेल के 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, दे आर द सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है उसके अंदर भी न्यूक्लियस के चारों तरफ की जो बाउंड्री होगी उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। उसके अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा उसको बोलेंगे क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या कैरी करते हैं, तो दे कैरी द जीन्स। जीन्स का फंक्शन क्या है, दे ट्रांसफर द कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल्स विदाउट वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड, अब देखो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक जिसमें न्यूक्लियस एकदम डेवलप होगा, राइट। तो दिस इज अबाउट द सेल स्ट्रक्चर। इसके बाद मैंने आपको प्लांट और एनिमल सेल का कंपैरिजन बताया। आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चैप्टर बहुत ही इजी है। इनके जो डायग्राम्स अगर आपको सीखने हैं कि सेल, एनिमल सेल और प्लांट सेल हम कैसे बनाते हैं, तो वो आप दूसरे वीडियोस में देख सकते हैं जो कि इसी चैनल में आपको मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स टू बीइंग विथ अस। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और फॉरवर्ड करना, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।